आज हम बात करेंगे कि गूगल एडसेंस में यूएस टैक्स फॉर्म कैसे भरें। अगर आप इसको नहीं भरेंगे तो आपकी पेमेंट $100 होने के बाद में भी होल्ड हो जाएगी। जब हमारा चैनल मोनेटाइज होता है तो हमें क्या क्या करना होता है? हमें करना होता है अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई। आइडेंटिटी वेरीफाई करने के बाद में एड्रेस वेरीफाई करने के बाद में बैंक डिटेल भरनी होती है और बैंक डिटेल भरने के बाद में हमें यूएस टैक्स फॉर्म भरना होता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे ये टैक्स फॉर्म भरना चाहिए। इसके बाद में जब हमारी अर्निंग $100 हो जाती है तो हमारे बैंक अकाउंट में आती है। $100 चाहे 1 महीने में हो चाहे 4 महीने में हो, लेकिन अकाउंट में पैसे $100 होने के बाद में ही आते हैं। और अब आपको एक काम करना है, अब आपको यूएस टैक्स इंफॉर्मेशन भी भरनी है जो सबके लिए मैंडेटरी है। पहले ये ऑप्शनल था, आप भर भी सकते थे और नहीं भी भर सकते थे, लेकिन अभी ये मैंडेटरी हो चुका है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 2023 में यूएस टैक्स फॉर्म कैसे भरें। अगर आप इसको सही तरीके से नहीं भरेंगे तो आपका ये फॉर्म रिव्यू प्रोसेस में ही पड़ा रहेगा और अप्रूव नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना, बीच में स्किप मत करना, भगा कर भी मत देखना, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आप इस वीडियो को देखने के बाद सक्सेसफुली अपनी यूएस टैक्स फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसके बाद में भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ले चलती हूँ मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम गूगल एडसेंस की वेबसाइट ओपन करेंगे, उसके बाद में साइन इन करेंगे और उन्हीं डिटेल से साइन इन करना है जिस डिटेल से आपने गूगल एडसेंस अकाउंट बना रखा है और उसको यूट्यूब से लिंक कर रखा है। यहाँ आप जब आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करते ही आपको शो होगा योर यूट्यूब पेमेंट्स आर ऑन होल्ड एज यू हैव अकाउंट इश्यूज टू फिक्स। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे एक्शन पर आप क्लिक करेंगे। जब आप एक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये शो होगा पेमेंट्स के अंदर, टू मेक श्योर योर पेमेंट इज इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट पेमेंट साइकिल प्लीज प्रोवाइड योर टैक्स इन्फो, दिस विल टेक अ फ्यू मिनट्स। उसके बाद में आप इस अपडेट पर क्लिक करेंगे। अपडेट पर क्लिक करने के बाद में आप ये देखेंगे सबमिट अ टैक्स फॉर्म एज सून एज पॉसिबल। सबमिट अ टैक्स फॉर्म एज सून एज पॉसिबल। गूगल में नीड टू withhold up to 30% of your payments or hold payouts completely until your tax form is approved. Google has a responsibility under the US Internal Revenue Code to withhold and report taxes. जब तक आप इस फॉर्म को सबमिट नहीं करेंगे, गूगल आपका 30% अपने साथ होल्ड कर सकता है या पूरा ही अमाउंट होल्ड कर सकता है। ये गूगल पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा डिसीजन लेता है। इसके बाद में आप टैक्स इन्फो पर क्लिक करेंगे। बिफोर यू स्टार्ट प्लान ऑन टेकिंग 15 to 20 मिनट्स टू कीप योर अकाउंट सिक्योर। यू विल नीड टू वेरीफाई इट्स यू। आफ्टर 1 hour we may need you to verify again and the information you already entered won't be saved. Use the correct payment profile for the payee, providing tax info to Google. The tax form will need to be signed by the payee or someone authorized to sign as the payee's representative or agent. You may be asked to provide additional tax documents after completing the form. Google can advise you on tax matters. For help with your tax situation, consult your tax advisor. इसके बाद में आप स्टार्ट फॉर्म पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने से पहले गूगल आपको वेरीफाई करना चाहता है कि ये आपका ही अकाउंट है, तो इसलिए आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड री एंटर करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ये यूएस टैक्स इन्फो आपको फिल करनी है। जैसे जैसे ये आपसे पूछते जाते हैं वैसे ये आपको बताना है। What type of account is RM Global Consulting? मैंने अपना अकाउंट RM Global Consulting के नाम से बना रखा है, इसलिए ये यहाँ पे है। प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, इसलिए इंडिविजुअल है। वही रूल एप्लीकेबल होंगे जो अपने नाम से तृप्ति वासने के नाम से भरती, तब भी वही रूल एप्लीकेबल होते। तो मैं इसमें सेलेक्ट करूंगी इंडिविजुअल। देन
क्लिक ऑन नेक्स्ट। आर यू अ सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, तो यहाँ पर अगर आप यूएस के सिटीजन है तो यस करेंगे और आप इंडियन है तो नो करेंगे। देन नेक्स्ट। इसके बाद में सेलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म टाइप। बेस्ड ऑन योर प्रीवियसली सेलेक्टेड आंसर a W8 form is needed. W8BEN. This form is most commonly used for non-US individual, would also be used to claim tax treaty benefits. W8ECI. This form is most commonly used by a non-US business entity or individual that earn income related to its US trade or business and file a US income tax return. तो हमें पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर नाम आएगा, नेम ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे RM ग्लोबल कंसल्टिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद में DBA डूइंग बिजनेस एज नेम और दिस रिगार्डेड एंटिटी। जहाँ पर भी ऑप्शनल लिखा है वो ऑप्शनल है, आप चाहते हैं फिल करना तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, इंडिया। उसके बाद में टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अ टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज एन आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट द IRS requires payee to provide for some tax form. If you are claiming a tax treaty, you must provide either your foreign TIN or a US TIN. यहाँ पर ये ऑप्शनल है, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पर फॉरेन टिन नंबर की जगह पर आप अपना पैन नंबर यूज कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है, परमानेंट एड्रेस, और मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस। अगर आपको मेलिंग एड्रेस भी वही रखना है जो आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप इस बॉक्स को चेक कर सकते हैं, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस दोनों ही अलग अलग है तो आप नीचे फिल कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है, आर यू क्लेमिंग अ रेड्यूस रेट ऑफ विद होल्डिंग अंडर अ टैक्स ट्रीटी, तो हम यहाँ पर करेंगे यस, रेजिडेंट ऑफ कंट्री रीजन क्लेमिंग ट्रीटी विद द US, तो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करेंगे, इस बॉक्स को भी आपको चेक मार्क करना है। इसके बाद में स्पेशल रेट एंड कंडीशन, यहाँ पर आपको स्पेशल रेट एंड कंडीशन आपको फिल करनी है। यू मे बी एग्जेम्प्ट or have taxes withheld at a reduced rate on certain income types earned within the US. These reduced rate and exemptions vary among countries and specific income type. Select all that apply to you. You can claim any future income type that you may plan to earn from Google product. यहाँ पर आपको अपनी इनकम टाइप को सेलेक्ट करना है, सर्विसेज को सेलेक्ट करना है सच एज एडसेंस। इसके बाद में आर्टिकल पैराग्राफ आपको सेलेक्ट करना है, आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1। इसके बाद में विद होल्डिंग रेट आपको करना है 0%। उसके बाद में आपको इसको भी चेक मार्क करना है। इसके बाद में मोशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टीज सच एज सर्टेन यूट्यूब मूवीज एंड शो एंड प्ले पार्टनर, ये इस बॉक्स को भी चेक मार्क करना है। और इस आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A सेकंड को सेलेक्ट करना है, विद होल्डिंग रेट 15%, रिड्यूस ट्रीटी रेट। इसके बाद में आपको यहाँ पर इस बॉक्स को भी चेक करना है। इसके बाद में आपको इस बॉक्स को भी चेक करना है, अदर कॉपीराइट रॉयल्टीज सच एज प्ले एंड यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। आर्टिकल एंड पैराग्राफ इसको सेलेक्ट करना है, आर्टिकल 12 पैराग्राफ 2A सेकंड, विद होल्डिंग रेट 15%, रिड्यूस ट्रीटी रेट। इसके बाद में आपको इस बॉक्स को भी चेक मार्क करना है और आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब 4th नंबर ऑप्शन है डॉक्यूमेंट प्रीव्यू। हमें ये स्टेप कंप्लीट करने हैं। डॉक्यूमेंट प्रीव्यू के बाद में सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन के बाद में एक्टिविटीज एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड इन US एंड एफिडेविट। नंबर 7 टैक्स रिपोर्टिंग। हमें ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। आप डॉक्यूमेंट प्रीव्यू में है। दिस इज हाउ योर डॉक्यूमेंट विल बी जनरेटेड based on your provided information. If you selected multiple income types, more than one form will be generated. Documents are generated in English to comply with the IRS, the US tax authority.
आप जो आपके टैक्स फॉर्म्स हैं वो ये है, फॉर्म W8BEN मोशन पिक्चर एंड टीवी, फॉर्म W8BEN अदर कॉपीराइट, फॉर्म W8BEN सर्विसेज, फॉर्म W8BEN नो ट्रीटी अप्लाइड। अगर आपको इनको चेक करना है, आपको रिव्यू करना है, आप ये हाइपरलिंक्ड है, हर लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप बैक पे क्लिक करके इनमें चेंजेस कर सकते हैं और एवरीथिंग इज फाइन। यू कैन क्लिक ऑन I confirm that I have reviewed the generated text documents to the best of my knowledge and believe they are truly correct and complete। इस बॉक्स को चेक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सर्टिफिकेशन आएगा और सर्टिफिकेशन में आप एक बार रिव्यू कर लेना कि क्या लिखा है। उसके बाद में योर सिग्नेचर, आर यू द पर्सन नेम्ड इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन signing this form, name RM Global Consulting। Yes, I am the person named in the tax identity section signing the form। अगर आप ही साइनिंग अथॉरिटी हैं तो यस करेंगे और आप साइनिंग अथॉरिटी नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। नो, आई एम नॉट द पर्सन नेम्ड इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन। यहाँ पर आप अपना फुल लीगल नेम डालेंगे, सिग्नेचर ऑफ बेनिफिशियल ओनर और इंडिविजुअल ऑथराइज टू साइन फॉर बेनिफिशियल ओनर। यहाँ पे बेनिफिशियरी को अपने साइन करने हैं या बेनिफिशियरी ने किसी को ऑथराइज कर रखा है तो उसको साइन करने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा एक्टिविटीज एंड सर्विस परफॉर्म्ड इन यूएस एंड एफिडेविट। अब हैज द इंडिविजुअल आइडेंटिफाइड इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन परफॉर्म्ड एनी एक्टिविटी एंड सर्विसेज फॉर गूगल विद इन यूएस, तो आपको यहाँ पर नो करना है। नो करने के बाद में आई सर्टिफाइड दैट द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गूगल और इट्स एफिलिएट्स विल बी परफॉर्म्ड सोलली आउटसाइड द यूएस एंड दैट एनी लेबर और कैपिटल यूज्ड टू प्रोवाइड सच सर्विसेज विल बी फिजिकली लोकेटेड आउटसाइड द यूएस। इसको चेक करेंगे। उसके बाद में इसको टच नहीं करना है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में टैक्स रिपोर्टिंग में यूएस टैक्स डॉक्यूमेंट डिलीवरी प्रेफरेंसेस फॉर्म सच एज 1099K 1099 MISC गो पेपरलेस। इसमें से आपको जो भी एक्शन लेना हो, गो पेपरलेस या गेट डॉक्यूमेंट्स बाय मेल, जो भी आपको सही लगे वो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको पेपरलेस पे जाना है तो आप आई एक्सेप्ट द पेपरलेस डिलीवरी एग्रीमेंट, इस बॉक्स को चेक मार्क करना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्टेटस अप्रूव्ड आ रहा है। स्क्रॉल करके देख सकते हैं, यहाँ पर भी क्लेम्ड आ रहा है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर वो कुछ डॉक्यूमेंट भी मांग लेते हैं। इन केस कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आपको सबमिट करना होगा। वैसे तो जनरली प्रॉब्लम नहीं आती। जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके से आप अपना यूएस टैक्स फॉर्म भर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा कि गूगल एडसेंस में यूएस टैक्स फॉर्म कैसे भरते हैं। इन केस फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।